राम राम भाई सारा दोस्ताना है। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी सेकंड जॉब के बारे में। तो दोस्तों पहली वीडियो में हमने बात की थी हमारे फाउंडेशन के बारे में जो घर की स्टार्टिंग में बनती है, और उसके बाद जो हमारी सेकंड जॉब स्टार्ट होती है वो होती है फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग यानी कि कारपेंटर टाइप होती है जो कि लकड़ का घर पूरा रेडी करते हैं। इसमें क्या होता है कि कई घर जो डुप्लेक्स होते हैं उनमें क्या इन्होंने बीच के अंदर जो दीवार होती है, बेसमेंट के बीच में दीवार होती है दोनों घर का दो पार्टीशन करने के लिए, तो वो क्या कई जगह कंक्रीट की होती है, लेकिन कई घरों में जो है जो लकड़ की बनाई जाती है जो 2x6 से बनती है, और दोनों घर का अलग अलग उनमें लगभग 1 से 1.5 इंच का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता उन घरों में। तो इतना ही डिफरेंस होने के बाद दोनों घर इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों घर ऊपर तक भी इकट्ठे ही बनते हैं। उनकी छत जो है एक ही लगती है, लेकिन वो वैसे दो घर अलग अलग होते हैं डुप्लेक्स में। तो इसमें 3 फ्लैक्स 4 फ्लैक्स 5 फ्लैक्स इसमें भी यही होता है, भी 1 से 1.5 इंच का डिफरेंस होता है, लेकिन जो घर की छत होती है वो सब ऊपर जाके एक हो जाती है, और नीचे के जो पार्ट है उसमें अलग अलग हो जाती है। तो पहले क्या होता है, ये क्या करते हैं कि जो भी इन्होंने कंक्रीट लगी है, कि मैंने आपको बताया था कि जो फाउंडेशन होती है उसमें 2x4 जो ऊपर के पार्ट पे लगाते हैं, उसके ऊपर उसके ये क्या करते हैं कि जो शीट है वो लगाते हैं, इसके ऊपर सारे को कवर करते हैं शीट से। उसके बाद जो ये अपनी फ्लोर लगा देते हैं, इसके ऊपर फ्लोर जो है 5x8 वाली शीट का लगता है। सबसे पहले ये क्या होता है, इस पर जोस्ट लगाते हैं। जोस्ट लगाने जो अपने इंडिया में गार्डर टाइप होते हैं वो लगाते हैं, और ये लगने के बाद इसमें जो है साइड में जो ये रिम बोर्ड लगाते हैं। कई जगह ड्राई वॉल लग के फिर रिम बोर्ड लगता है, कई जगह सिंपल रिम बोर्ड भी लगता है। और जहाँ पे ये विंडोज आनी है या डोर आने हैं वहाँ पे क्या है, जो बीम आते हैं, जो बीम है जो थोड़े हैवी होते हैं, मतलब तगड़ी लकड़ के होते हैं जो कि वेट को होल्ड कर सकते हैं। तो हैवी जो वेट आएगा उनके ऊपर विंडोज या जो भी गैप आएगा उसके लिए जो अपने इंडिया में वैसे भी घर बनाते हैं उनमें भी बीम वगैरह डालते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो लकड़ के बीम होते हैं वो डालते हैं। और उसके बाद जो है ये उसके ऊपर 5x8 वाली शीट लगाते हैं जो थोड़ी मोटी होती है, तो वो फ्लोर लगा देते हैं। इससे इनका फ्लोर का काम डन हो जाता है। और ये डन होने के बाद ये क्या करते हैं, ऊपर की दीवारें बनाते हैं। दीवारें बनने के लिए ये क्या करते हैं, जो साइड की जितनी दीवारें हैं वो 2x6 से बनती हैं। पहले वो 2x6 से सिंपल दीवार बनाते हैं, और उसके बाद जो दीवार को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उसके ऊपर जो है शीटें लगाते हैं। जहाँ पे भी डोर या विंडो आना है वो उसका उस जगह छोड़ देते हैं। उनको पता होता है कहाँ पे उन्हें विंडो छोड़नी है। विंडो छोड़ने के बाद जो है कि विंडो का एरिया कवर करके उसके शीट के ऊपर फिर उसके ऊपर रूटर चला देते हैं, या कई साल से काट देते हैं। उसको काटने के बाद जो क्या है, विंडो का एरिया निकल जाता है। उसके बाद जो उनकी बॉल रेडी हो जाती है। बॉल रेडी होने के बाद जो बॉल जहाँ की है वो वहाँ पे उन्हें खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट बॉल वो अपनी रेडी करने लग जाते हैं। इस तरह करके वो अपनी चारों तरफ की बॉल्स फिर जो है लगा देते हैं। बॉल्स लगाने के बाद जो वो अंदर की बॉल बनाते हैं। अंदर की बॉल जो होती है 2x4 से भी बनती है, और कई जगह 2x6 की बनती है, कई बार 2x10 की बनती है। वो अलग अलग डिपेंड पे करता है कहाँ पे क्या चीज़ आनी है और कितना उस पर वेट आने वाला है, उसके हिसाब से ही वहाँ पे जो है बॉल बनती है। बॉल बनने के बाद जो है फिर नीचे की बॉल पहला फ्लोर लग गया, उसके बाद जो बॉल्स का सभी रेडी हो गया, तो उसके बाद जो है मेन फ्लोर का जो ऊपर का फ्लोर है वो फ्लोर लगता है फर्स्ट फ्लोर के लिए। उस फ्लोर फिर लगने के बाद जो है जिस तरह नीचे का फ्लोर लगा था सेम फाउंडेशन के ऊपर, उसी तरह सेम उसका ऊपर मेन फ्लोर का फ्लोर लगता है, वही सेम पैटर्न में जो जोस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद फिर से वही पैटर्न स्टार्ट ऊपर हो जाता है, क्योंकि जो अलग अलग तरह की जितनी बॉल है वो साइड उनकी बॉल बना देते हैं, फिर जो अंदर की बॉल है वो बना लेते हैं। तो बॉल्स रेडी होने के बाद जो उनका काम क्या है, लगभग मान लो जो घर रेडी हो जाता है उसके बाद जो है थोड़ा अलग पैटर्न शुरू होता है। जो नीचे तक का पैटर्न था वो सारा सेम था, तो वॉल्स तक जो जितना पैटर्न है वो लगभग नीचे का और ऊपर का सेम होता है। उसके बाद जो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो वॉल्स में भी थोड़ा डिफरेंट आता है। कई बार जो हम शीट यूज़ करते हैं वो फायर रेटेड शीट यूज़ करते हैं, जो कि मान लो फायर के प्रोटेक्शन के लिए होती है थोड़ी बहुत। और कई बार जो सिंपल शीट यूज करते हैं, कि वो तब करते हैं जब जहाँ पे सिंपल घर है, मान लो यहाँ पे जो घरों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। कई बार क्या होता है घरों के बीच का डिफरेंस 5 से 6 फुट होता है, वहाँ पे जो ये फायर रेटेड ड्राईवॉल भी लगा देते हैं या फायर रेटेड शीट भी लगा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि घर में जो दूसरा घर है उससे कितना स्पेस है उस घर का, शीट उस हिसाब से लगती है। और उसके बाद जो अपनी वॉल्स वगैरह रेडी कर देते हैं, क्योंकि इनके जो बिल्डर्स होते हैं जो भी इन्हें काम देते हैं वो इन्हें बताते हैं कि ये प्लान के अंदर शो होता है कि यहाँ पे फायर रेटेड शीट यूज़ करनी है या सिंपल शीट यूज़ करनी है। तो इस तरह करके वो अपनी शीट्स को यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है अपना वो वॉल्स का काम डन कर देते हैं, और जो नीचे के फ्लोर है उनका भी डन कर देते हैं। लेकिन जो ऊपर जो रूफिंग का काम आता है, रूफिंग में क्या होता है, इनके पास जो ट्रस लगाने होते हैं, जो ट्रस हैं वो इनके पास रेडीमेड आते हैं। वो क्या है, लंबर यार्ड से बनते हैं या ट्रस यार्ड से बनते हैं, जहाँ से भी बनते हैं वो सभी के पास जो बिल्डर उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। और जो उनका मान लो जितना भी साइज होता है वो उनको दे देते हैं उस तरह। और घर की जो भी
रूफ का डिज़ाइन है उसके हिसाब से वो ट्रस वगैरह रेडी होके आते हैं। और ट्रस रेडी होने के बाद जो है ये लोग उन ट्रसों को इंस्टॉल कर देते हैं ऊपर। इंस्टॉल करने के बाद जो है ये फेशिया लगाते हैं। फेशिया क्या होता है, अपने जैसे इंडिया में छज्जा बाहर निकला होता है उस तरह ये थोड़ा छज्जा टाइप का बाहर निकालते हैं। हर घर का अलग पैटर्न होता है, किसी में 1.5 फुट होता है, किसी में 2 फुट होता है, किसी में 4 फुट भी होता है। वो हर घर पे डिपेंड करता है कि बिल्डर ने जो घर डिज़ाइन करवाया है किस तरह से डिज़ाइन करवाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके हिसाब से जो है वो फेशिया लगा देते हैं। फेशिया लगाने के बाद जो है इसमें क्या है, एक इंसुलेशन स्टॉपर भी बोल देते हैं, कई कार्डबोर्ड भी बोल देते हैं, और अपनी देसी भाषा में से गत्ता भी बोलते हैं। वो गत्ता लगाने के बाद जो अपनी शीटों का काम स्टार्ट कर देते हैं। शीटों का काम स्टार्ट करने के बाद जो है घर में जो एक ट्रायंगल टाइप, त्रिकोण टाइप जो है एक एरिया बना होता है, जैसे अपने इंडिया में झुपड़ी टाइप कहते हैं, तो वो उस तरह का जो यहाँ पे घरों के डिज़ाइन सेम से होते हैं। तो उसके हिसाब से जो है वो अपनी शीटों का स्टार्ट कर देते हैं और उसके हिसाब से अपनी शीटों के डिज़ाइन को काटते हैं और उसके बाद जो अपनी शीटें लगा देते हैं। इस तरह करके वो अपनी शीट्स का काम भी डन करते हैं, यानी कि जो ऊपर की छत है उनकी वो भी डन हो जाती है। उसके बाद जो फ्रेमर का काम होता है वो ऊपर के बेंट निकालने, जैसे कि यहाँ पे हीट बेंट होती है, क्योंकि अपने इंडिया में जो है हीट वगैरह नहीं लगती, यहाँ पे जो हीटर वगैरह लगते हैं उनके लिए हीट बेंट भी होते हैं। वो क्या है, जो फ्लोर्स के अंदर निकालते हैं। और उसके बाद जो है वो रूफ में बेंट निकालते हैं वेंटिलेशन के लिए, और एक दो और भी बेंट निकालते हैं, जैसे कि जो अपने यहाँ पे ओवन वगैरह होते हैं, चिमनी बोल देते हैं अपने इंडिया में, उसके लिए वो बेंट निकालते हैं ताकि उन्हें वो ऊपर जो पाइप वगैरह निकालनी है वो उसके लिए निकाल सकें। तो कई फ्रेमर जो है डोर और विंडोज इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कई बिल्डर जो है क्या करते हैं कि डोर्स और विंडो के लिए अलग बंदे हायर करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि डोर्स और विंडो कैसे करने, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो इस तरह करके जो फ्रेमर अपना काम डन कर देते हैं। और इसके अलावा जो है इन्हें स्टेयर्स भी लगानी होती है। स्टेयर्स में भी एक दो डिफरेंस टाइप आते हैं, किसी में जो सिंपल स्टेयर्स होती हैं, किसी में जो है राउंड शेप में थोड़ी होती है स्टेयर्स, उनका अलग पैटर्न होता है। तो ये सब करके ये अपनी स्टेयर्स भी इंस्टॉल कर देते हैं और रूफ वगैरह सब कुछ डन करने के बाद जो है इनका काम अपना डन हो जाता है। तो इस तरह करके फ्रेमिंग का जो ये पार्ट है हमारा होता है हमारी सेकंड जॉब का। तो मैंने ये जॉब की थी, तो ये जॉब काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप करना चाहें तो आप क्या है एक बेसमेंट से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप किसी के डेक वगैरह बनाने चाहें, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा किस तरह इसमें क्या क्या टूल्स चाहिए। इसमें डिफरेंट तरह के हर काम के लिए अगली वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और हर टूल्स की अलग अलग कॉस्ट भी है, तो आप कितने से क्या क्या स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा प्रीफैब पार्ट है, बात करेंगे बेसमेंट टाइप की। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो घर है अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो सिंगल घर होते हैं उसको गैराज घर भी बोल देते हैं, और इसके अलावा जो 2 घर इकट्ठे होते हैं उनको डुप्लेक्स भी बोल देते हैं। जो और इसके बाद जो 3 घर इकट्ठे होते हैं उनको थ्रीप्लेक्स भी बोल देते हैं। 5 घर भी इकट्ठे होते हैं, 9 घर भी इकट्ठे होते हैं, होम टाउन्स भी होते हैं। इस तरह करके हर घर का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हर घर का अलग डिज़ाइन होता है। हर घर के लिए अलग फ्रेमर भी होते हैं, क्योंकि कई जो फ्रेमर है वो नॉर्मल क्या है डुप्लेक्स और फाइवप्लेक्स बनाते हैं। कई जो है बड़े बिल्डर होते हैं वो क्या उनके पास अलग, जो जितना बड़ा उनका घर का लेवल चला जाएगा, जितने बड़े हैवी मान लो वो वर्क करेंगे उनके लिए उनके इतने ही बड़े हैवी टूल्स चाहिए। जैसे अपने इंडिया में क्रेन होती है, वो क्या करते हैं कि छोटी क्रेन छोटे घरों को बनाती है, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी उनके लिए बड़ी क्रेन चाहिए उनको। तो छोटी घरों में ये जूम बूम का यूज़ कर लेते हैं, जो कि छोटी क्रेन मान लो छोटी क्रेन को बोल दो इसको, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन जो बड़े घर होते हैं उनमें इनको बड़ी क्रेन चाहिए, क्योंकि जो अगर 9 प्लस या फिर मान लीजिए जो है मान लीजिए टाउन होम्स आ गए, उसमें क्या है इनको एक बड़ी क्रेन चाहिए जो एक ही जगह खड़ी होके जो सारे घरों का काम है वो एक ही जगह पे नंबर रख दे। और जो दीवारें उनको लिए जो वॉल शीट है जो भी उनको चाहिए टूल्स, जितना मटेरियल चाहिए, तो वो क्या है एक ही जगह से वो सप्लाई उनको कर सके। क्योंकि जो ये बिल्डिंग होती है, कई जो 2 स्टोरी बिल्डिंग होती है, कई 3 स्टोरी बिल्डिंग होती है, कई जो होती है जो 5 स्टोरी बिल्डिंग भी होती हैं, उनके लिए जो है इन्हें बड़ी क्रेन भी चाहिए। तो ये क्या करते हैं कई बार रेंट पे भी क्रेन वगैरह ले लेते हैं, क्रेन वगैरह रेंट पे मिल जाते हैं बिल्डर्स, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो वो क्या एक बार छोटे मोटे जूम वूम से अपना काम लगाएंगे, लेकिन जो बाद में बड़ा काम होता है उसके लिए जो रेंट पे ये ले लेते हैं, इनको ये रेंट पे भी इनको मिल जाता है। तो इस तरह करके ये अपने फ्रेमिंग का काम डन कर देते हैं। और इसके बाद जो आता है अगला स्टेप आता है, तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो इसका सेकंड पार्ट है प्रीफैब का और बेसमेंट का, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।